हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इमोशनल अवेयरनेस के बारे में पढ़ेंगे। और ये इमोशनल अवेयरनेस जो है वो बीबीए, एमबीए और साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी की क्लासेस में काफ़ी इम्पॉर्टेंट नोट्स बनाने के लिए काफ़ी आपको अच्छा रहेगा। सो दिस इज़ व्हाट इमोशनल अवेयरनेस। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल it is the developing emotional awareness and which is the first step to heal from the childhood emotional neglect। तो बचपन में जो भी इमोशनल प्रॉब्लम्स आई है, इमोशनल नेग्लिजेंस आई है, वो उससे हील होने के लिए ज़रूरी है कि हम इमोशनली अवेयर हों। So emotional awareness is the ability to recognize arousals in your nervous system, the ability to name what you are feeling, the ability to identify what you need, observing sensations in your body, acknowledging when emotional state is present, setting the daily intention to learn from your feelings। तो जो डेली इंटेंशंस होती हैं, आप अपनी फीलिंग्स से लर्न करते हैं कि ओके मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, ये इमोशंस मैं फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ। और इसके बाद ये जो अवेयरनेस है यही आपको आगे की तरफ ले जाएगी टुवर्ड्स हीलिंग। So by the time you become adult, you have learned to shut your feelings, you numb your pain, distract yourself from negativity, and get in relationships to escape your own insecurities। ओके, तो हम जैसे जैसे बड़े होते हैं अपनी सारी भावनाओं को, अपने सारे इमोशंस को हम दबाने लगते हैं। और जैसे बच्चे उसको एक्सप्रेस करते हैं वैसे हम अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, जिससे भी बहुत तरीके का प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में शुरू हो जाते हैं। और जो भी पास्ट में इमोशनल प्रॉब्लम्स हुई उससे हम हील नहीं हो पाते। सो इमोशनल अवेयरनेस इज़ द फर्स्ट स्टेप टू ओवरकम चाइल्डहुड इमोशनल नेग्लेक्ट एंड एस्टैब्लिश अ बेटर रिलेशनशिप विद योर इमोशंस। You do not have to be perfect before you get in a relationship, yet you do have to be willing to grow and reach your full potential during the relationship. Your partner should never feel like the only person doing the work। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हम एक दूसरे को समझें और हम हमेशा परफेक्ट होने के लिए नहीं भागें, बल्कि अपने पार्टनर को जैसे वो हैं वैसे ही जब हम उसको स्वीकार करते हैं तो हमारा रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो जाता है। सो द रिलेशनशिप्स कैन ओनली गो एज फार एज बोथ पार्टनर्स आर इमोशनली डेवलप्ड। तो मैरिटल प्रॉब्लम्स में हम देखते हैं काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं और तलाक तक नौबत आ जाती है, सिर्फ इसलिए क्योंकि इमोशनल डेवलपमेंट नहीं होता है, एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं और हम एक दूसरे को समझ ही नहीं पाते इमोशंस को। द मोर इमोशनल स्किल्स यू and your partner have, the more emotionally connected you can feel। So if you don't heal from childhood emotional neglect, you will have emotional problems। पूरी ज़िंदगी ताउम्र जो है इमोशनल प्रॉब्लम्स रहेगी। अगर आप एक किसी पॉइंट पे अगर आपके साथ इमोशनली आप नेग्लेक्ट आपने फील किया है और अगर आप उससे हील नहीं करते हो, अवेयर नहीं होते हो, तो सारी ज़िंदगी आप उसमें कुढ़ते रहोगे एक्चुअली। So if you have a hard time accepting that you experienced childhood emotional neglect, see if any situation happened in your childhood। और जब अवेयर हो जाओगे तभी आप ऊपर फिर उठ पाओगे। So a parent who has unrealistic expectations for their child, a parent who doesn't listen attentively to their child, a parent who doesn't prioritize connecting with their child। तो अगर ये सारी चीज़ें आ रही है दैट मीन्स उनके जो चाइल्डहुड डेज में है कुछ ना कुछ इमोशनल नेग्लेक्ट ज़रूर हुआ है। A parent who struggles to identify their child's needs, a parent who is chronically depressed when raising their child, a parent who struggles with addiction while raising their child। तो ये सारी चीज़ें उन पेरेंट्स में आती हैं जिनके बचपन में इमोशनल नेग्लिजेंस हुआ है। Or if you have experienced any of these experiences as a child, there's a great chance you suffer from childhood emotional neglect। If you want to change your emotional life and quality of relationships, they need to heal from the childhood trauma। So don't run from your emotions, learn from your emotions, okay? So everything you feel is something you need to heal, okay? Thank you.